अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाएंगे दाल माश और गोश्त। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा एक तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी। बहुत सिंपल है और आप इजीली ये स्टेप्स फॉलो करके बहुत मज़े की जो है वो दाल और गोश्त के साथ आप आराम से घर पे बना सकते हो। मैं सिंपल से स्टेप्स शेयर करूंगी, उसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी ताकि आप भी एक मज़ेदार सा सालन रेडी कर सकें। तो चलें जी, शुरू करते हैं। या मैंने दाल ली है, दाल माश है ये, तकरीबन 400 ग्राम या आधा कप जितनी आप कह लो उतनी मैंने ली है। लेकिन एक चीज़ जो है, या मुझे जो बड़े साइज़ की दाल होती है दाल माश, वो मुझे नहीं मिली थी, बहुत छोटे छोटे वाली मिली है। तो जब भी दाल गोश्त बनाएं तो आप कोशिश करें कि आप जो बड़े साइज़ में आती है ना दाल माश, वो वाली यूज़ करें, वो बेस्ट होती है क्योंकि वो नज़र आती रहती है तो बड़ी अच्छी दाल बनती है। इधर तो अवेलेबल नहीं थी, मुझे मिली नहीं, सो इसलिए मैं छोटे वाले यूज़ कर रही हूँ। तो उसे अच्छे से धो के आपने भिगो के रख देना है। आधा घंटा घंटा तो ज़रूर रखना है, बाकी आपकी मर्ज़ी जितना टाइम रखें। साथ में मैंने गोश्त लिया है आधा किलो। तो गोश्त को पहले हम कुक कर लेंगे। ये है बीफ का गोश्त जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसे डालेंगे प्रेशर में। साथ में मैंने एक प्याज लिया है बड़ा, उसे चॉप कर लिया है। आप चाहो तो आप, अगर प्याज वैसे कुक हो जाता है तो आप वैसे भी काट के डाल दें। मैंने यहाँ चॉप किया है टमाटर, ये मैंने लिया है, वो भी चॉप किया है। 2 ग्रीन चिली भी मैंने चॉप की थी उसके साथ। यहाँ आधा जो है वो चम्मच मैंने नमक डाला है। साथ में दालचीनी इलायची का एक पीस डाला है। या 1 कप भर के पानी डाला है। दूसरा आधे से थोड़ा कम था, या हाफ आप कह लो, या जितना आपको गोश्त को रिक्वायर्ड हो आप उतना ही यूज़ करें। साथ में 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो कुक करेंगे। गोश्त को हमने प्रॉपर गला लेना है। अब ये देखिए, दाल को भिगो के जितनी ज़्यादा देर आप रखेंगे उतनी जल्दी दाल जो है ना वो बॉयल हो जाती है। तो 5 मिनट कम से कम टाइम लेती है। अगर आपने ओवरनाइट या तकरीबन 10 से 12 घंटे भिगो के रखी है तो पानी में दाल डाल दें और साथ में नमक आधे चम्मच डाल के इसे बॉयल होने के लिए रख दें। आपने पूरी 100% कुक नहीं करनी होती, दाल थोड़ी कम रखनी है ताकि बाद में हमने गोश्त में पकानी होती है तो दाल जो है ना आपकी खड़ी खड़ी रहे। ये आपने ज़हन में रखना है। जब दाल बॉयल होती है ना तो इसके ऊपर ये झाग सी आ जाती है, ये रिमूव कर लें। जब एक साइड पे आप गोश्त को बॉयल होने के लिए रख दें, दूसरी साइड पे दाल को बॉयल होने के लिए रख दें, तो वो काम बड़ी आसानी से ना और जल्दी हो जाता है। तो इससे आपका टाइम भी बच जाता है। यहाँ हम 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे और दाल जो है ना वो कुक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करनी। ये देखें, आधे से ज़्यादा कुक हो गई है, तो बस इतनी ही मैं रखूँगी ताकि बाद में इसे गोश्त में कुक होने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो अगर आपकी बड़े साइज़ की दाल होगी ना, जो लार्ज साइज़ आता है ना इससे बड़े वाला, तो वो दी बेस्ट है। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप वही यूज़ करें जब भी कोई भी गोश्त का, जब आप दाल के साथ बना रही हूँ। अच्छा, ये जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, आप चिकन, बीफ, मटन किसी के साथ सेम ही फार्मूला अप्लाई होगा। आप किसी भी के साथ आप बना सकते हो। लेकिन चिकन क्या होता है, उसे बस कुक नहीं करना पड़ता प्रेशर में, तो दूसरे जो गोश्त है उसे कुक करना पड़ता है, बस यही डिफरेंस होता है। अच्छा, यहाँ 7 मिनट बाद मैंने प्रेशर खोला था, गोश्त अच्छे से कुक हो गया था जितना मुझे चाहिए था। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत गर्म था ये पीस, तो मैं ज़्यादा नहीं इसे पकड़ सकी। बहरहाल अच्छा सा कुक हो गया था जितना मुझे चाहिए था। मैंने उसमें से पानी निकाल लिया है। गोश्त में से थोड़ा सा जो पानी बचा था, तकरीबन 1 कप जितना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, उससे भी कम था, वो निकाल लिया क्योंकि उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। बाद में अगर ज़रूरत होगी तो हम डाल देंगे, उसे आप रख लें। ये उसे पानी को ज़ाया नहीं करना आपने, वो यूज़ होगा। अच्छा, ये जो हमने गोश्त निकाल के रखा है, इसका मसाला वगैरह सारा इसी के साथ है। इसी में आपने आधा कप ऑयल डाल देना है और इसे अच्छे से पका लेना है, फ्राई कर लेना है गोश्त को, ताकि मसाला भी जो है वो भी भून जाए, गोश्त भी अच्छा सब होना जाए। उसके बाद हमने स्पाइस ऐड करने हैं, पहले नहीं। पहले जस्ट आप पानी को रिमूव करें और ऑयल डालेंगे और उसके साथ ही इसे फ्राई करेंगे। जब आपको लगे कि अब पानी ड्राई होने लगा है और ऑयल ऊपर आने लगा है, तब आप स्पाइस उसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, पानी ड्राई हो रहा था और इसका जो मसाला हमने अंदर प्याज और टमाटर वगैरह डाले होते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा सा जो है ना वो कुक हो जाता है। अब हम स्पाइस इसमें ऐड करेंगे। तो ये देख लें, बिल्कुल सिंपल सी हैं चीज़ें जो हैं वो हम डालेंगे। ये हल्दी मैंने ली है आधी चम्मच, 1 टीस्पून मैं सारे यूज़ कर रही हूँ, तो आधी टीस्पून मैंने लिया है। बिल्कुल थोड़ी सी मैंने, हाफ़ टी स्पून जितने आप कह लो, क्रश चिली ली है। 1 टीस्पून मैंने चिली पाउडर लिया है। तो ये ज़्यादा चिली नहीं थी इसमें, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये 1 ही टीस्पून जितना मैंने धनिया पाउडर लिया है और साथ में 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। आप गरम मसाला भी इसकी जगह डाल सकते हैं या ज़ीरा पाउडर डाल दें, तो वो एक ही है।
अच्छा, ये सारे स्पाइस हम इसमें डाल देंगे। नमक नहीं ऐड किया क्योंकि नमक दाल बॉईल करते हुए भी डाला था और जब हमने गोश्त को रखा था तब भी ऐड किया था, तो वो बाद में टेस्ट करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो ऐड करेंगे वरना नहीं, तो अभी इसलिए वो ऐड नहीं किया। अब ये जो हमने स्पाइस डाले हैं ना, इसके साथ हमने गोश्त को अच्छे से कुक करना है। एक मसाला सा जो है ना वो अच्छा सा जब रेडी हो जाएगा ना, अच्छे से भुना जाएगा, तो तब हमने दाल उसमें ऐड करनी है। अच्छा, ये जो स्टेप है ये आपने अच्छा सा करना है, जितना गोश्त अच्छा सा भुना होगा ना, क्योंकि इसी का फ्लेवर आएगा दाल में। दाल का अपना तो फ्लेवर नहीं होता है। ये देखिए, मैं करीब से दिखा रही हूँ कितना अच्छा सा जो है ना वो कुक हो गया था ये, और ऑयल भी जो है ना वो ऊपर आने लग गया। और अभी मैं आपको मसाला भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल अच्छा सा जो है ना फाइन सी पेस्ट बन गई थी। तो इस तरह का ये आपको रखना है। ये देखें, प्याज और टमाटर पहले डालने का यही मकसद होता है ताकि वो अच्छा सा कुक हो जाए और टाइम भी बच जाए। ये देखिए, प्रॉपर जो है ना वो कुक हो गया था। और इस स्टेज पे जब आपको लगे कि आपका मसाला भुना गया ना, ऑयल ऊपर रिलीज़ होने लग गया, तो तब आपने जो बॉईल करके दाल रखी होगी ना वो इसमें ऐड कर देनी है। तो इसके बाद तो जस्ट फ्यू मिनट लगते हैं, सालन कुक हो जाता है। आप इसकी जगह अगर आपने दाल बॉईल नहीं करनी तो इसी स्टेज पे आप दाल जो है ना वो बॉईल किए बिना भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो क्या है कि वो बाद में हमें टाइम लगता है कुक करने का, तो इस तरह टाइम जल्दी हो जाता है, सालन जल्दी रेडी हो जाता है। तो मैं तो ऐसे पकाती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप या बॉईल किए बिना भी डाल सकते हो। और इस स्टेज पे जो पानी आपका बचेगा गोश्त में से वो डाल के तो दाल को बॉईल कर लें। अब यहाँ जब दाल को मिक्स करेंगे तो दाल हमने 100% कुक नहीं की थी, तो यहाँ हमने अब प्रॉपर जो है ना उससे कुक कर लेना है। इस स्टेज पे जो पानी मेरे पास यखनी बच गई थी ना, वो थोड़ी सी मैं डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि दाल मेरी ना तकरीबन 90 से ऊपर थोड़ी कुक हुई थी, तो इसलिए मैं पूरी नहीं डालूँगी, पूरा पानी नहीं डालूँगी। वो बाद में हम किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे, उसे ज़ाया नहीं करेंगे। या मैंने काली मिर्च डाली है थोड़ी सी, आधी चम्मच, क्योंकि दाल माश में काली मिर्च बड़ी अच्छा फ्लेवर देती है। साथ में कसूरी मेथी थी, ग्रीन चिली है और ये धनिया है। ये डाल के तो इसे थोड़ा सा मिक्स करके दम पे रख देंगे। इसके बाद हमने सारा जो सालन है ना वो दम पे ही पकाना है, ताकि दाल जो है ना वो पूरा गोश्त का फ्लेवर अब्जॉर्ब कर ले और मज़े की जो है ना वो दाल बन जाए। तो बस थोड़ा सा मिक्स करूँगी मैं और हम इसे बंद करके तो रख देंगे। या अच्छा, वो आई थिंक आगे आएगा। 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने लेमन जूस भी जो है वो भी ऐड किया था, और लेमन जूस हम बाद में डालेंगे जब चूल्हा बंद कर देंगे, तब पहले नहीं। अच्छा, यह मैंने दम पे रखा था तकरीबन 5 से 7 मिनट, तो ये उसके बाद की लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल दूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी, और तब तक हम जो है ना इसका एक तड़का जो किसी आप कह लें वो रेडी करेंगे। अच्छा, वो भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ करो, लेकिन दाल माश में जो फ्राई प्याज होते हैं ना वो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन होता है, आप ट्राई कर सकते हो, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो अब मैं इसे चूल्हा बंद करके दम पे रख दूँगी, क्योंकि जो हमने लेमन डाला ना उसके बाद ज़रूरत नहीं होती है मज़ीद इसे कुक करने की। तो अब यहाँ हम जो है ना तड़का बनाएंगे, उसके लिए मैंने आधा प्याज लिया है, उसे मैंने स्लाइस में काटा है। साथ में 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और हाई फ्लेम है, और उसके साथ हम प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा कलर चेंज होने लगा है प्याज का, और जब कलर आपका प्याज चेंज करने लगे ना, लाइट ब्राउन की तरफ जाए, तो तब आपने आधी चम्मच जो है ना ज़ीरा डाल देना है। ये साबुत ज़ीरा है और उसे भी इसके साथ थोड़ा फ्राई करना है। उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब आप डालते हो। अगर आपके पास गोल मिर्च है ना रेड वाली, आप वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ रेड मिर्च जो है ना ये दूसरी यूज़ की है। इसे मैंने काट लिया था और इसे इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तो ये भी बड़ा एक अच्छा जो है ना फ्लेवर देती है। फ्राई ग्रीन चिली हो या रेड चिली हो, साथ में प्याज, तो बड़ा मज़े का जो है ना ये बनता है। तो ये दाल आप जिस बर्तन में आप डाल रहे हो ना उसमें डाल के गरम गरम तड़का आपने उसके ऊपर डाल देना है। बस आपका सालन जो है ना वो रेडी होगा। या हम डिश आउट कर लेंगे। गोश्त भी और दाल प्रॉपर जो इतने कुक हो गए थे। अच्छा, ये दाल आपको ऐसी लग रही है क्योंकि दाल छोटे साइज़ की थी तो इसलिए, लेकिन ये अंदर मिक्स नहीं हुई है, खड़ी खड़ी बनी थी। और लेकिन अगर आप बड़े साइज़ की दाल होगी ना तो वो प्रॉपर नज़र आती है। तो इसलिए ना दाल गोश्त में हमेशा लार्ज साइज़ जो होगा ना दाल का वही यूज़ करिएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा धनिया डाल देंगे, अगर ग्रीन चिली है तो वो डाल दें, वरना ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर गरम गरम जो हमने तड़का बनाया ना वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें, प्रॉपर और मज़ेदार से जो है ना वो लुक आएगी और टेस्ट भी बड़ा लाजवाब होगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। और उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी और आप भी बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी रेसिपी ये कैसी बनी। ये देखें, अच्छा बड़ा सिंपल है लेकिन
बड़ी अच्छी है ना दाल और गोश्त के साथ बनता है। चलें जी वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।